दोस्तों, परम आदरणीय हमारे विश्व गुरु जी के नेतृत्व में देश एक नई तरह की डिप्लोमेसी देख रहा है। एक ऐसी डिप्लोमेसी जिसमें विदेश में जाकर हमारे नेतागण अंताक्षरी खेलते हैं। वाह, तेरा मुझसे है पहले सा नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। गाना कितना सुंदर है ना। लेकिन ये गाना और सुंदरता से गाया है रेखा शर्मा ने। तो रेखा शर्मा जो कि बीजेपी की सांसद हैं, ये उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जो टैक्स पेयर के पैसे से दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की न केवल जानकारी दे रहा है, बल्कि दुनिया भर को बता रहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारत किस तरह से दशकों से इसका एक तरह से पीड़ित है। लेकिन दोस्तों, इससे बड़ी खबर तब बन गई जब रेखा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो गया। वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल कॉपीराइट के नाम पर कई यूट्यूब चैनल्स बंद करा दिए गए हैं। बेसिकली उस वीडियो में रेखा शर्मा मौजूद हैं, उनके साथ विदेशी लोग मौजूद हैं क्योंकि ये सब विदेश में हैं, और रेखा शर्मा उसी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद है। ओवैसी भी बैठे हुए हैं, रेखा शर्मा भी बैठी हुई हैं, वहां पर कुछ विदेशी लोग भी बैठे हुए हैं। और रेखा शर्मा जानती क्या करती हैं? अरे आपको क्या लगा पाकिस्तान को एक्सपोज करती है? नहीं, रेखा शर्मा तो एक बड़ा सुंदर गाना गाती हैं, जाने तू या जाने ना, तेरा मुझसे है पहले सा नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो रेखा शर्मा की सुरीली आवाज सुनकर वहां बैठे विदेशी गण तालियां बजाते हैं और कहते हैं वाह वाह। दोस्तों, वो वाह वाह बोल रहे थे और मेरे दिल से आह आह निकल रही थी। दोस्तों, ये जो डेलीगेशन गया है टैक्स पेयर के पैसे से गया है। 250 सांसद की संख्या कम नहीं होती है। 50 इज ह्यूज नंबर। 50 सांसद, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, 33 मुल्कों में गए हैं। इसलिए गए हैं क्या कि वहां जाकर वहां बैठे लोगों के आगे आप बॉलीवुड के गाने गा सके? और ये कोई बहुत ही खुशी का माहौल तो नहीं है ना, जिस माहौल में रेखा शर्मा का प्रतिनिधिमंडल विदेश में जाकर इस तरह के गाने गा रहा है। ये कोई ऐसा माहौल तो नहीं है जिसमें आप अंताक्षरी खेल सके। दोस्तों, ये माहौल ऐसा है जब भारत पर एक आतंकवादी हमला हुआ है और भारत की सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया है, और उसके जवाब में पाकिस्तान की सेना ने रिटेलिएट किया, जिसके बाद एक 4 दिन का भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला दोनों देशों के बीच। और उसके बाद हमारा डेलीगेशन तैयार किया गया ये कहते हुए कि विदेश में जाएंगे, पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। ये एक्सपोज कर रहे हैं क्या ये? दोस्तों, हो सकता है कि बातचीत पूरी हो गई हो, काम पूरा हो गया हो, उसके बाद विदाई का वक्त हो रहा हो, या एक हल्के फुल्के अंदाज में ऐसा कुछ हुआ हो कि चलिए बॉलीवुड का एक गाना गा दीजिए, तो रेखा शर्मा ने एक गाना गा दिया हो। लेकिन दोस्तों, ये सब भी तब अच्छा लगता है जब माहौल ऐसा हो। 26 लोग मारे गए हैं इस देश के, 26 लोग, जिनमें से एक परिवार से स्वयं हमारे परम आदरणीय मोदी जी मिले हैं। उन 26 लोगों के परिवार वाले जब ये नौटंकी देख रहे होंगे तो उनके दिल में कौन से सांप लौट रहे होंगे, जरा बताइए। केवल 26 लोग नहीं मारे गए हैं। ये सरकार भले ही भूल गई हो, राहुल गांधी को याद दिलाना पड़ा हो, तब अमित शाह वहां गए हो। पुंछ और राजौरी में हमारे देश के नागरिक सीमा पार हुए सीजफायर के उल्लंघन के बाद न केवल उनके अपने उनसे छीन लिए गए, छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली गई पाकिस्तान की गोलीबारी में, बल्कि लोगों के घर, गुरुद्वारे, मंदिर, दुकानों तक तबाह हो चुके हैं। उस दौर में, ऐसे माहौल में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल विदेश जाता है और विदेश जाकर गाने गा रहा है, और वो गाने की वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है। दोस्तों, अब तो जानकारी ये भी निकल कर आई है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मेरे पास तक जानकारी नहीं है। आजकल तो सब कुछ सूत्रों के हवाले से ही चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री इन 33 देशों में जो 50 सांसदों का डेलीगेशन गया था उनसे मुलाकात करें। तो मैं ये सोच रही हूँ कि रेखा शर्मा पीएम से मिलेंगी तो क्या बताएंगे कि उन्होंने अंताक्षरी में कौन कौन से गाने गाए, कहीं सा में अटकी तो नहीं, या माँ में उनको मदद की जरूरत तो नहीं पड़ी। दोस्तों, कितनी अजीब बात है हमारे देश में। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे तो करेंगे क्या? मिलना ही था तो जाने से पहले मिलते, आकर के फोटो खिंचाएंगे उनके साथ। सुनने में ये भी आया कि विदेश मंत्री भी उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो विदेश मंत्री उनसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं? विदेश मंत्री खुद क्यों नहीं चले जाते इन सारे देशों में? सारी विदेश नीति तो उन्होंने डिजाइन की है ना हमारे देश की, जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं हाल के दिनों में, जब से सीजफायर हुआ तब से ज्यादा। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये है क्या मोदी की डिप्लोमेसी? दोस्तों, विदेश नीति को लेकर पिछले 11 सालों में जो एक मोदी डॉक्ट्रिन रखी गई देश की, यही है क्या उसका एक एग्जाम्पल कि विदेश में रेखा शर्मा को अंताक्षरी के गाने गाने पड़ रहे हैं? यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, रेखा शर्मा भारत की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, और जब मणिपुर में वो शर्मनाक वीडियो आया था जहां पर हमारे देश की बेटियों को नग्न करके घुमाया जा रहा था, उस वक्त भी रेखा शर्मा पर बहुत सवाल खड़े किए गए थे।
तो वो महिला आयोग की अध्यक्ष थी कि आपको पता ही नहीं कि मणिपुर में हो क्या रहा है इतने महीनों से। और दोस्तों आप तो रेखा शर्मा बीजेपी की सांसद हैं, तो और बीजेपी की सांसद की तरफ से ऐसी वीडियो आ रही है, सोचिए। तो दोस्तों ये जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था कि जो डेलीगेशन आप भेज रहे हैं इसमें आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर सकते हैं कि शशि थरूर ने अपनी पार्टी की बात नहीं मानी, मनीष तिवारी ने अपनी पार्टी की बात नहीं मानी, फलाने ने अपनी पार्टी की बात नहीं मानी, सलमान खुर्शीद चले गए, सलमान खुर्शीद ने ये बोल लिया। लेकिन यहाँ पर टारगेट क्या था बीजेपी का, उद्देश्य क्या था? पॉलिटिक्स करना था या फिर वाकई में विदेश में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करना था? और अगर ऐसा है तो भारत सरकार बताए कि इस डेलीगेशन से क्या निकल कर आया है। शशि थरूर ने एक कोलंबिया का बयान बदलवा दिया, तो ये बात सही है दोस्तों कि उनका डेलीगेशन जब गया तो कोलंबिया ने पाकिस्तान को लेकर बयान बदल दिया। लेकिन इस पूरे डेलीगेशन का हासिल क्या है? कितने देशों में कितनी मीडिया कवरेज हुई, कितने राष्ट्राध्यक्ष इन डेलीगेशन से मिले, कितने डिप्लोमैट्स इन डेलीगेशन से मिले, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कितने मुल्कों ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया और भारत का समर्थन किया खुलकर, जैसे चीन पाकिस्तान का करता है या टर्की पाकिस्तान का करता है। और अगर ये नहीं किया तो फिर हासिल क्या है इस डेलीगेशन का? दोस्तों जितने डेलीगेशंस में जितने सांसद गए, चाहे सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, खूब फोटोज खिंचवा रहे हैं, अब इनसे मिलें, अब उनसे मिलें। कई बार तो टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाकर भी फोटो सेशन वगैरह किया जा रहा है। ठीक है, ये सब टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है, लेकिन इसका हासिल क्या है, क्या मिला? दोस्तों एक भारत की न्यूज एजेंसी के माइक के अलावा वहां किसी और का माइक तक नहीं देखा है मैंने। दुनिया के जिस भी मुल्क में डेलीगेशन गया है उसने एग्जैक्टली वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना उद्देश्य कैसे हासिल किया, इसका जवाब अब तक देश को नहीं मिला है। अब क्योंकि रेखा शर्मा का ये वीडियो वायरल हुआ तो बहुत से सवाल उन पर खड़े हो गए, बहुत से लोगों को बुरा भी लगा। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार ने इस मामले में कहा है, इससे अच्छा ये होता कि गानों की एक प्लेलिस्ट बनाकर सभी देशों के प्रधानमंत्रियों को टैग कर देते कि हमारी कूटनीति को समझने के लिए सुन ले, खर्चा और समय दोनों बच जाते। एक व्यर्थ दौरे को किस गंभीरता से किया जाता है, इसकी मिसाल है ये दौरा। दोस्तों वही पुनः प्रसून वाजपेयी ने कहा, टैक्स पेयर का पैसा था, 33 देशों की यात्रा कर जो सांसद लौटे, पहलगाम के शहीदों के परिजनों को बताना चाहिए आतंकवाद पर क्या कहा, क्या सुना, किनसे मिले, क्या निकला। दोस्तों अव्वल तो ये होता कि ये सरकार सबसे पहले ये बताती कि डिप्लोमेसी फेलियर इस सरकार ने किया कैसे, कितने बड़े लेवल पर इस पूरे के पूरे मामले में डिप्लोमेसी फेलियर हुआ है और अब उसे ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हमारा प्रतिनिधिमंडल जो विदेश गया है वो गाने गा रहा है बॉलीवुड के। वाह दोस्तों, डिप्लोमेसी के नाम पर एक नया झुंझुना पकड़ा दिया गया। गोदी मीडिया उस पर हेडलाइन बना रही है, प्रतिनिधिमंडल यहाँ गया वहां गया, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल में इतना विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आपको विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष के सांसद दुनिया भर में आपका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि देश की बात है। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब नेहरू इंदिरा गांधी को लेकर अनर्गल बयानबाजी नहीं करते सोशल मीडिया में। एक तरफ विदेश में जाकर हम भारतीय एक हैं का नारा लगा रहे निशिकांत दुबे और वहीं से ट्वीट खेल रहे हैं और इतने ट्वीट कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह का ट्वीट कर दिया। जरा देखिए, निशिकांत दुबे ने लिखा है अपने ट्वीट में, हम अल्जीरिया सरकार के आतिथ्य से अभिभूत हैं। रात्रि उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल को सरकारी मेहमान नवाजी दी। माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बताइए, मोदी जी का आतंकवाद बता दिया निशिकांत दुबे ने, मोदी जी का आतंकवाद। बाद में इस ट्वीट का क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन ट्वीट लिखने की इतनी जल्दबाजी है, पोस्ट करने की इतनी हपड़-दपड़ है निशिकांत दुबे को। क्यों? क्योंकि दिन भर विदेश में जाकर नेहरू और इंदिरा गांधी को कोसते रहते हैं और वो भी झूठे ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट साझा कर रहे हैं जिसका खड़े खड़े या बैठकर यूट्यूबर्स फैक्ट चेक कर दे रहे हैं। मतलब आप देखिए इतना बड़ा विरोधाभास। और दोस्तों ये सब करके हासिल क्या हुआ, उद्देश्य क्या था आपका? दोस्तों डिप्लोमेसी के नाम पर क्या हो रहा है, मोदी जी रगों में सिंदूर और रोटी खा नहीं तो मेरी गोली तो है टाइप के डायलॉगबाजी कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को खड़े करके अपने ऊपर फूल बरसवा रहे हैं और हमारे देश के प्रतिनिधिमंडल विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं बॉलीवुड का। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके अलावा थैंक्स और ज्वाइन का भी आप इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर चैनल की मदद कर सकते हैं।